असाउद्दीन ओवैसी आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यू कह दीजिएगा। सेम टू। और वो इतना प्रेम करते हैं और उन्होंने क्या कहा है मैं सुनाना चाहता हूं आपको। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते। तो आप कहते हैं भगवाए हिंद, लेकिन है ही है। लेकिन अब कोई ना कपड़ा पहने तो वो उसकी मजबूरी है, हम पहन कर आए। लेकिन जब आप भगवाए हिंद की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल। और अगला आरोप आप पे यही है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये ठीक वैसी बात। हम मानवता के पक्षधर और अमानवता के खिलाफ हैं। अमानवीय कृत्य जो किए जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। रामचरितमानस को जो जलाया जाता है हम उसके खिलाफ हैं। पालघर में निर्दयता के साथ जो संतों को मारा जाता है हम उसके खिलाफ हैं। भारत की राम की यात्रा पर जो पत्थर फेंके जाते हैं हम उसके खिलाफ हैं। हम किसी भी पंथ के खिलाफ नहीं है, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरोधी करार दे दिया जाता है। ये एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है कैसे? साइकोलॉजी ऐसे है कि किसी भी सनातनी व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाय यही है कि किसी पंथ और मजहब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल ना हो पावे, वो भारत में समानता की नीति ना स्थापित कर पावे, वो राम राज्य की नीति ना स्थापित करवा पावे और इस देश में एकता ना हो पावे, इस देश में धर्म का जो लड़ाई है, पंथ की जो लड़ाई है वो ना मिट पावे। अगर ये मिट जाएगी तो राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीतिक रोटियां नहीं सिकेंगी। लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के, बहुत प्यारा शब्द है। अब बुंदेलखंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रत्येक बागेश्वरधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी है। परिवार के लोग हमारे जानते हैं। ठटरी बरे शब्द का अर्थ है सत्य, यथार्थ, शाश्वत। एक दिन ठटरी सबकी बरनी है और उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। उसकी ठटरी भर चुकी जो सनातन के खिलाफ है। तो सनातन के खिलाफ आप किसको मानते हैं? ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया। चलिए अगला सवाल यह है कि आपके एक मित्र हैं शेख मुबारक खान। शेख मुबारक खान आपके मित्र हैं। अच्छा, 500-600 मुसलमान परिवार हमारे शिष्य भी हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। हर पंथ के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोष नहीं है। और अभी जहां हम कथा करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट्र का भी स्वागत किया। तो यही तो परेशानी है आपसे कई लोगों को। आप क्रिश्चियन को हिंदू बना देते हैं, मुसलमान को हिंदू बना देते हैं। हम किसी को भी धर्म वापसी नहीं करवाते, हम सिर्फ उनको अपने पूर्वज याद करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं। किसी की हम धर्म वापसी पर भरोसा नहीं करते हैं, कन्वर्जन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम तो घर वापसी। अब भाई राम जी के शरण में विभीषण आया तो राम जी भगा देंगे क्या? भगाया क्या? आए तो राम जी ने, वो भी तो शत्रु का भाई था विभीषण, उन्होंने भी गले लगाया और हम भी प्यारे यही करते हैं, क्या गुनाह करते हैं। तो शेख तो एक आपके मित्र हैं शेख मुबारक, उनको भी आपने घर वापसी का ऑफर दिया था? क्योंकि मेरे पास तो हमारे धाम से या हमारी निजी जीवन की यात्रा में ऐसा कोई संकल्प नहीं है कि हम किसी पर थोपें या किसी को कहें। हम तो सिर्फ स्वागत करना जानते हैं, बाहें फैला करके। आपने एक बयान दिया, तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। क्यों? अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या करें? स्वागत करें। हमने सिर्फ विनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा। हमारा यह बयान पूर्णतया अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को, बुलडोजर चलवाना अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को किंचित मात्र भी जगह नहीं है। हमने ये नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ, हमने ये कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुलडोजर चलवाओ। अब ये अहिंसात्मक बात है।
आत्मरक्षा की बात है। और आत्मरक्षा का हमारा संविधान भी हमको वो देता है, छूट देता है, परमिशन देता है। और इसीलिए तो संविधान और हमारे भारत के लॉ में भी शस्त्र रखने का भी एक आत्मरक्षा के लिए व्यवस्था है। हम बुलडोजर रख रहे, गरीब आदमी है साहब। बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, बुलडोजर बड़ा महंगा आता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकते लाइसेंस का काम, इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। कुआं भी खुदेगा, काम भी होगा, व्यवस्थाएं भी बनेगी, धर्म विरोधियों के दरवाजों के लिए रखा भी रहेगा। आज एक दौर है, आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं, जो कि बहुत नेक काम है, इसमें कोई इसकी तारीफ भी मैं करना चाहता हूं। आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी? तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी। हाँ, उन्होंने की, बहुत लोगों ने उस वक्त हमारी मदद की, उसमें शेख मुबारक एक ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। देखो, हम आप सबको बताएं, यहाँ जो बैठे हैं, जो टीवी पर आर पार पर देखेंगे, हमने अपने जीवन काल में बहुत झंझट। देखो, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों अरबों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। आपने टीवी की बात करी, तो एक सवाल आता है कि आप टीवी पर क्यों आते हैं? और मैं तो आपको संस्कार के समय से देख रहा हूं कि आप लगातार प्रवचन अपने करते हैं। टीवी पर आना हमारा कोई शौक नहीं है, ऐसे बयान देने के लिए, हम न्यूज में बने रहने के लिए कोई बात नहीं बोलते हैं। हम भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पास जा नहीं सकते हैं, तो आपके माध्यम से हिंदुओं को एक होने का एक मौका है।